प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। कहते हैं कि वैक्सीन लगवा ली तो भी कोरोना हो जाएगा। वैक्सीन कोरोना रोकने की कोई गारंटी थोड़ी है। कहा गया कि एक बार कोरोना पॉजिटिव होकर ठीक हो गए हो तो दोबारा बीमार होने पर टेस्ट ना कराना। हम पूछे भैया काहे, तो बोले कि टेस्टिंग लैब पर बहुत दबाव है, दूसरी बार झेल लेना, हमारे पास मत आना। झूठ नहीं कह रहे हैं, हम देश की मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है जो आपसे झूठ बोलेंगे। बहुत खोज कर और सोच समझ कर बोलते हैं और हमेशा सच बोलते हैं। आप बताओ, किसी देश में अगर अस्पतालों में बेड ना हो, दवाई ना हो, ऑक्सीजन ना हो, श्मशान में जगह ना हो, चीख पुकार मची हो, तो उस देश की व्यवस्थाएं कैसी होंगी? वहां के राजा ने अपनी प्रजा के लिए क्या प्रबंध किए होंगे? वहां की सरकारों की प्राथमिकताएं क्या होंगी? जिस देश का मीडिया रोज ये बताए कि पाकिस्तान भूखों मर रहा है, जिस देश का मीडिया ये बताए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनकी बेगम की पोल कपोल कहानियां ये हैं, ये सुनिए। जिस देश का मीडिया आपको ये बताए कि पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है, कर्ज चुकाने का पैसा तक नहीं है भैया। जिस देश का मीडिया पाकिस्तान के टिकटॉक वीडियोस पर आधे आधे घंटे के शो प्लान कर डाले, अपने देश के बारे में, अपने देश की नाकाम सरकारों के बारे में जो लोगों को ना बताए, उसे छिपाए, उस देश की मीडिया को क्या कहेंगे? कोई बिका हुआ कहता है, कोई दलाल कहता है। कई बार तो मुझे भी ट्रोल होना पड़ा, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब देश की मीडिया ने बबूल का पेड़ उगाया तो फिर फूल कहाँ से होगा? जब मंदिर मस्जिद ही मांगे तो अस्पताल कहाँ से उग जाएंगे? कभी हिंदुस्तान की सरकार से अस्पताल का, स्कूल का, दवाई का, पढ़ाई का, शिक्षा का सवाल किया होता तो आज जलते श्मशान नहीं दिखाने पड़ते, न्यूज चैनलों को अपने ही कर्मचारियों की मौतों पर आंसू नहीं बहाने पड़ते। दोस्तों, मैं अपनी ही बात करती हूँ। मैंने जब पत्रकारिता की पढ़ाई की उस दरमियान, और मैंने जब नौकरी करनी शुरू की उस दरमियान तक भारत का सबसे बड़ा इशू अयोध्या के मंदिर मस्जिद के तौर पर ही देखा जा रहा था। पत्रकारिता की स्टूडेंट और फिर नौकरी के दरमियान मैंने इससे बड़ा इशू हिंदुस्तान में देखा ही नहीं। जब आप चाहते ही मंदिर मस्जिद थे तो आपको कौन सी सरकार अस्पताल देने आती? मेरे प्यारे भारत के लोगों, अपनों को खो चुके मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझसे नफरत करने वाले मेरे दुश्मनों, मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे भाइयों, मांगना पड़ता है, मांगोगे तभी मिलेगा। हमने अगर कभी अस्पताल मांगे होते, अस्पतालों पर टीवी पर डिबेट की होती, तो शायद हिंदुस्तान की तस्वीर आज कुछ और ही होती। हमें ई रिक्शा पर लाशें लाद कर ना ले जानी पड़ती। सांस यानी ऑक्सीजन तो मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन कोरोना के 1 साल तक हम ऑक्सीजन की सुविधा विकसित नहीं कर पाए हैं। भारत में मरते मरीज को सांस लेने का अधिकार नहीं है। आप बताइए, इतिहास में ऐसा कभी पहले हुआ था क्या? देश मरता हो तो मर जाए, आपके नातेदार रिश्तेदार तड़प तड़प कर मरते हो तो मर जाएं, लेकिन हिंदुस्तान में चुनाव स्थगित नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन, अस्पताल और दवाई जाए चूल्हे भाड़ में, लेकिन चुनाव नहीं रोके जा सकते भैया। कोरोना की वजह से एक भी चुनाव या पॉलिटिकल इवेंट पूरे देश में कहीं रुका हो तो अभी बताइएगा। इस देश में बेशर्मी से रैलियों का नंगा नाच किया गया है। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट तक ने सरकार से कह दिया कि कोरोना से लोगों की मौतें नहीं हो रही हैं, ये नरसंहार है। आप नरसंहार का मतलब जानते हैं? नहीं जानते तो बताते हैं। नरसंहार का मतलब है एक साथ लोगों को इकट्ठा करके जानबूझ करके उनकी हत्या करना। सोचिए, हाई कोर्ट को कहना पड़ गया कि ये नरसंहार है, फिर भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान की जनता हिंदू मुसलमान में बटी हुई है। हिंदुस्तान की जनता नेताओं की फैन है और फैन कभी अपने हीरो से सवाल नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जनता से सवाल करने का हक ही छीन लिया गया है। चलिए, सवाल करने के लिए मैं ही बदनाम हूं, तो फिर हिटलर शाही की एक कहानी और बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार का मामला है। उत्तर प्रदेश वही जगह है जहां मेरा घर है। मैं प्रज्ञा मिश्रा अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार से कहती रह गई, लॉकडाउन लगाओ, श्मशान पट गए हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है, हाहाकार है। कुछ लोग लॉकडाउन लगवाने के लिए कोर्ट तक पहुंच गए। हमारे हाई कोर्ट तक ने कह दिया कि बीजेपी सरकार तुरंत लॉकडाउन लगाए। यूपी की बीजेपी सरकार ने कहा कि माई बाप, लॉकडाउन लगा दिया तो गरीब आदमी भूखों मर जाएगा, डोंट वरी, हमारी सरकार सब संभाल लेगी, एवरीथिंग चंगा सी। सरकार के पास इतना समय था कि सुप्रीम कोर्ट से लॉकडाउन रुकवाने का स्टे ऑर्डर ले आई। अब लगभग 10 दिन बाद अब क्या हुआ? अब क्यों लगा दिया लॉकडाउन? अब यूपी को नहीं संभाल पाओगे क्या? सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके अब क्यों लगा दिया लॉकडाउन?
हिटलर शाही है, बिल्कुल कोर्ट कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये जब चाहेंगे रैलियां करेंगे, जब चाहेंगे लॉकडाउन लगाएंगे, जब चाहेंगे हटाएंगे, जब चाहेंगे लोगों की जिंदगी से खेलेंगे। मैं पूछती हूं कि आप लोग तो गरीबों की रोजी रोटी बचा रहे थे, अब क्यों लगा दिया लॉकडाउन? या फिर बुद्धिहीन लोगों के सहारे सरकार चल रही है? मुझे पूछने का अधिकार है, मुझे पूछने का हक है और मैं पूछूंगी। देश का मीडिया मौन रहे, मौतों का तांडव देखता रहे तो देखता रहे। मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कहती हूं कि जब देश की जनता धर्म की अफीम चाटकर अंधभक्ति के नशे में झूमेगी, तब कोरोना से ज्यादा सरकारें जान लेगी। चलती हूं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।